सबसे पहले तो आईएनएस में आप तीनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सपने, दोस्ती और दुनिया आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में तो आई थिंक सपने और दोस्ती। दिस इज व्हाट लीड्स टू दैट। हमारा खुद के लिए भी वही स्टैंड करता है कि हमारे सपने, हमारी दोस्ती, हमारी दुनिया बनाते हैं। क्या बात है। आप क्या कहेंगे? मैं इसने जो कह दिया उसके आगे मैं कुछ भी कहूँगा सब बेकार ही लगेगा। This is और मैं तो शायद बहुत बेकार ही कहने वाला था कि सपने दोस्ती मैटर करते, दुनिया का मुझे क्या लेना देना। पर जो भाई ने बात बोली है, वाह वाह, सपने और दोस्ती हमारी दुनिया बनाते। क्या बात, वेरी वेल सेड। वेरी वेल सेड। लफंगी की बात की जाए तो ऐसे कभी किसी ने कहा है आप तीनों को जब आपके स्ट्रगलिंग डेज थे कि मतलब कि भाई ये लफंगे लोग हैं, इन लोग का कुछ काम धंधा नहीं है, करते हैं लोग, क्या है? हाँ अभी तक अभी भी ये बोल के गई है लफंगो, थोड़ा धीरे बोलो, क्या ढंग से बोलो, क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल देते हो इंटरव्यू में। बट जोक्स अपार्ट, हाँ बहुत बार बोला ये। और कभी कभी तो ऐसी चीजें होती थी कि घर वालों को बोल दिया जाता था रिलेटिव्स के थ्रू या उनके दोस्तों के थ्रू कि ये तेरा बेटा क्या कर रहा है। ऐसे मुंह पे भी करेक्ट, मुंह पे तो कोई डायरेक्ट नहीं बोलता है लफंगे और वो, बट ये चीजें आप तक बहुत बोल जाती हैं। हाँ, पहुंच जाती हैं। आपको उनके बर्ताव में महसूस हो जाता है कि यार ये तो लफंगा समझते हैं अपने को यार। करेक्ट। हम चाय तो पी रहे थे नीचे खड़े होके। तीन लोग। क्योंकि लड़कों का ये भी है ना कि अगर हम 3 लड़के खड़े होकर सिर्फ चाय भी पी रहे हैं तो दुनिया देख के बोल के ये लफंगे खड़े हैं। एक तो कुछ जो जोर से हंसते हैं, हल्का सा ये भै 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 करके हंसते हैं, लफंगे हैं ये, वो वाली चीज है। अच्छा, आप तीनों से जानना चाहेंगे सबसे बड़ी लफंगेगिरी आप तीनों ने क्या क्या किए हैं? अलग अलग तीनों आंसर करेंगे इस चीज़ का। पहले हर्ष आपसे जानना चाहेंगे। यार मैंने तो बहुत वो करी है, बहुत ही चीज़ें करी है, मेरे को याद तो नहीं। अगर तुम कुछ स्टार्ट करो तो शायद मेरे को याद करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तुम करो, मैं सोचता हूँ जब तक। हम लोगों ने लफंगागिरी ये करी थी कि हमारे घर वालों ने पहले केबल होती थी ना जी, तो अरे तार डाल के, हाँ केबल कटवा दी थी। केबल कटवा दी थी क्योंकि एग्जाम्स आ रहे थे तो टीवी देखने का शौक बहुत होता था उस टाइम पे। तो तार डाल के दूसरे की केबल की तार से अपने उसमें टीवी में कनेक्ट करते थे ताकि हमारा टीवी चलता रहे। अच्छा। हाँ, और मम्मी पापा को पता नहीं चले, जैसे मम्मी पापा हटा दी। किसी घर का लैंडलाइन का नंबर, पहले लैंडलाइन चलती थी, लैंडलाइन का नंबर निकालना है तो अपना एक टेलीफोन लेके पहुंच गए, उनके यहाँ से दोस्त के फोन पे मिस कॉल मार दिया, उनकी लाइन पे कनेक्ट करके तो उस नंबर से मिस कॉल पहुंच जाता था। ये सब कौन क्या सा? ये तो स्कैम मैम करता है ये तो जमतारा। तो ये केबल वाला किया है, टेलीफोन वाला किया है, प्रैंक कॉल, जब लैंडलाइन होता था प्रैंक कॉल्स बहुत करी है। कॉल सेंटरों पे खूब बात की है बेमतलब ही, घंटों घंटों लगे हुए हैं। और क्या किया, लड़ाइयाँ की हैं भाइयों के चक्कर में, कभी पिटे हैं कभी पीटा है। और क्या करते हैं लफंगे, और क्या किया बनने, गाड़ियाँ चलाना सीखी है जब उम्र नहीं थी। मैंने भी बहुत हरकत की है। अब एक हरकत याद आई उसके अंदर के, मैंने क्या करा था कि स्कूल में ना, मैं स्कूल में था उस टाइम पे, तो एक लड़का हुआ करता था, तो मैंने उसको कुछ उल्टा सीधा तो बोल दिया था, और उसके साथ उसकी एक लड़की गर्लफ्रेंड थी, उसको भी कुछ मैंने बोल दिया था जो कि नहीं बोलना चाहिए था मेरे को। और तब मैं बहुत ही लफंगे वाली हरकत थी। और उस टाइम पे ऑर्कुट में फेसबुक हुआ करता था, फेसबुक में मैंने कुछ कमेंट कर दिया था। तो उसके बाद मैं स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद मैं स्कूल से बाहर निकला तो मुझे मेरा दोस्त भागते भागते आया कि पार्किंग में जाइए और 15 लोग खड़े हैं तुझे मारने के लिए। मैंने कहा ऐसे कैसे कोई मार देगा मेरे को, हैं? तो जैसे ही मैं पार्किंग में गया उसके बाद एक शॉट आया मेरे पीछे से, यूं ऐसे मार देगा, ऐसे मार देगा। उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ा, उतने में तो मुझे कुछ याद नहीं, मेरी दुनिया धुंधली थी। फिर वहां से मेरी फिर मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मैं पिट पुट के अपना गया, क्योंकि बहुत लोग थे, मैं कुछ नहीं कर पाया। वेल डिजर्व। ठीक है, एक दो होते तो समझ मैंने इतना, हाँ ठीक है, अगर मैं गलत बोला तो मैं सही पिटा। हाँ। उसके बाद मैंने उसकी कंप्लेंट वगैरह करी स्कूल में जाके। उसी टाइम पिटने के बाद शॉर्ट वट फट गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को मार रहा, अकेले आना है तो वो तो है, जो भी करके करा मैंने। उसके बाद मैं घर पे गया, घर पे जाके मैं अपना बैठा हूँ, मम्मी को कह रहा हूँ मम्मी मेरे को मार दिया, ये कर दिया। तो मेरी बहन आई अपने स्कूल से, कहती तेरे स्कूल के बाहर ना एक आदमी को 5 लोग मार रहे थे। मैं बस में से देख रही थी, एक बच्चे को पीट रहे थे 10-15 लोग, कोई तो बहुत मजा आया, वो मैं ही था। वेरी गुड यार। लफंगे सीरीज की बात की जाए तो ऐसा कौन सा सीन है जहाँ पे आपको लगा कि सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है आप तीनों में से? इस इंटरव्यू में इसमें भी बना के अरे नहीं, रियल आई थिंक ऑन स्क्रीन तो कुछ नहीं है, ऑन स्क्रीन ही हम लोगों ने बहुत ओवर एक्टिंग करी है। ऑन स्क्रीन तो हमने सही काम किया। वो हमें अगर करते भी होंगे तो प्रेम बोल देता होगा
प्रेम इज आवर डायरेक्टर। हाँ, जो डायरेक्टर, वो उन्होंने हमें टोक दिया होगा। ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि किसी ने ओवर एक्टिंग करी या नहीं करी। हाँ, जब तक अनुज बैठा तब तक तो बिल्कुल नहीं इसके बोल पीछे से बोलेंगे। अगर आपके कैरेक्टर की तरह रियल लाइफ में भी कोई यूजलेस दोस्त होता तो क्या दोस्ती तोड़ देते आप? नहीं, झेल तो रहे। यार सकते। दोस्त यूजलेस ही होते हैं। हाँ, दोस्त फिर मेरे को यूजफुल तो कोई दोस्त होता नहीं है। और मतलब use वो करने दोस्त ऐसे होते हैं ना कि वो बोल देंगे कि हाँ भाई तू कुछ भी हो मुझे बता दियो, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हाँ। बस इसलिए बोल दिया, चाहे वो हो या ना हो, या वो साथ में खड़ा हो कि पिट ले, यूजफुल ना भी हो तो भी दोस्ती है फिर वो। अच्छा, यहाँ पे जैसे मुंबई में आप लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसे लफंगेगिरी की आपने कभी अपना स्ट्रगलिंग डेज में या ऑडिशंस के टाइम पे या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं सर, अब तो शरीफ है। जब तक काम चाहिए होता है हम तब तक शरीफ बहुत शरीफ होते हैं। हाँ, मैं दिल्ली में ही करी है जो काम की तलाश में रहे, हमेशा मेहनत करते रहे उसको। आप Honest, dedicated अगर आप ये बोलो यार ये दिन भर ऑडिशन ढूंढते हुए घूम रहे थे, लफंगे हैं, तो हम लफंगे थे, अदरवाइज हम तो वो तो काम अभी भी तलाश रहे थे। हाँ। सेट पे किसने सबसे ज़्यादा टैंट्रम्स दिए हैं या किसने सबसे ज़्यादा फ्लर्ट किया है? सबसे ज्यादा फ्लर्ट किसने किया सेट पे? सर मेरा स्पॉट बॉय है दिनेश, वो मुझसे और हमारी पूरी टीम से अक्सर फ्लर्ट करता है। और आई थिंक ही इज द प्ले बॉय ऑफ आवर सेट। अच्छा, हाँ, मतलब हम तीनों में से तो मेरे तो कास्ट में कोई लड़की थी नहीं, मेरे सारे सीन लॉन्डो के साथ है, तो मेरा तो मत पूछना। इनका हो सकता है लड़कियों के मैंने साथ और scene गगन ने बहुत फ्लर्ट किया। हम दोनों ने आपस में बहुत फ्लर्ट किया सर। ओके। एक्चुअली वी मेड women feel left out because of our flirting. हमने फिर वैनिटी भी हमारी एक ही करवा दी थी, बीच का दरवाजा खोल दिया था, बिकॉज देयर हैज टू बी स्पाइस, राइट? Yeah. लफंगे का अगर सीक्वल बने तो कौन से, आप तीनों से जानना चाहेंगे कौन से एक्टर को आप रिप्लेस करना चाहोगे? हम रिप्लेस करना चाहेंगे। सर हम तो हम पे ही बनेगा। हम पे सेकंड सीजन में भी हम ही होंगे सर सीक्वल। अब सोचो एकदम से कम्मो मैं प्ले करने लगूं, हमें समझ नहीं आ रहा वो कह रहा है। नहीं, आपके कैरेक्टर, अगर आप तीनों के कैरेक्टर अभी ये सीजन में अलग अलग हैं, बट ऐसा कौन सा मतलब कि एक्टर? अच्छा, हम आपस में कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे अगर हम ये कैरेक्टर प्ले नहीं करते तो? हाँ, मैं तो यही करूँगा, चैटी ठीक है मेरे लिए। यार आई थिंक सर वी आर गुड, हाँ, We're good. हम बहुत सही जगह प्लेस कर वेरी वेल कास्टेड, वी आर ऑलरेडी वेरी वेल कास्टेड आई थिंक। अगर रियल लाइफ में भी फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लफंगे लोग हैं तो कैसे, मतलब कि कैसे क्या करेंगे आप लोग? क्या कहेंगे उनसे? हाँ। उनसे कहेंगे कि काम के टाइम पे काम करो, लफंगेगिरी के टाइम पे लफंगेगिरी करो। उनको कहेंगे इंटरव्यूज में सही से बैठो, देखो सर रियल लाइफ में लफंगे ही दोस्त है सर अभी भी। हाँ। सेट पे सबसे फेक हम्बल कौन था? मैं सर, ये I would say me. क्यों फेक? हम मैं सही में अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं आई प्रिटेंड, आई डू नॉट लाइक यू एज अ फ्रेंड और ईदर यू, मतलब दिस इज जस्ट हियर, आई थिंक इट्स म्यूचुअल फ्रॉम ऑल ऑफ अस। नहीं, मेरी तरफ से नहीं है, अच्छा थैंक्स। मैं फेक करता ही नहीं हूँ। मैं गाली पे बक देता हूँ ऐसी। हाँ, हर्ष, आपको लगता है कि आपको लोग एक्टर मानते हैं या यूट्यूबर के लेवल पर ही देखते हैं अभी भी? यूट्यूब में भी तो एक्टिंग ही करता है वो। हाँ, यूट्यूब पे भी तो एक्टिंग ही करता हूँ मैं। यूट्यूब पे मैं वो थोड़ी करता, लिपसिंग थोड़ी बनाता हूँ। यूट्यूब पे तो डांसर मानते हैं तुम्हें। ये यूट्यूब पे डल रही है तो ये एक्टिंग नहीं है। सवाल जायज है भाई, बता यार। नहीं, मेरे को यूट्यूब पे भी तो मैं एक्टिंग ही करता हूँ, वहाँ पे गाने थोड़ी गाता हूँ। मतलब ऐसा थोड़ी यूट्यूब पे गाने गा रहा है, यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। नहीं, लोग काफ़ी क्रिटिक्स ये मानते हैं कि भाई यूट्यूबर जो है जो यूट्यूब पे एक्टिंग करते हैं तो वो लोग सर अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता तो मेरे को ये शो नहीं मिल रहा होता। अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता तो मैं और शोज नहीं कर रहा होता। मैं सिर्फ यूट्यूब पे, फिर और YouTube लोगों को पे लगता है जो- सिर्फ यूट्यूब है। और यूट्यूब पे जो जिनके लिए कहते हैं यूट्यूब पे एक्टिंग करते हैं, उनके व्यूअर्स भी नहीं है, उनके सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। ये तो अपने एक्टिंग के दम पे इसकी ऑडियंस है ना, जो भी है। गगन, आपसे जानना चाहेंगे कि कॉलेज रोमांस से बाहर निकल पाए हैं या अभी भी वहीं पे आपका टैग चिपका हुआ आपको लगता है? सर ये तो मैं कैसे टैग जवाब उतार देता। अब उतर गया सर। नहीं उतर गया सर, होपफुली उतर गया। काफी इट्स बीन अ लॉन्ग सर वो इतना कल्ट कैरेक्टर बन गया है ना, वो लोगों के दिमाग में जब घुस जाता है तो फिर वो उसको वैसे ही पसंद करने लग जाते हैं। तो वो अच्छी बात भी है, बट इसने आई गेस वो सब तोड़ दिया अलग अलग काम कर करके। एंड आई वॉट फॉर सॉरी नहीं प्लीज मेरे को व्हाट आई फेल्ट विद हिम इज कि ऑल हिज परफॉर्मेंसेस हैव बीन वेरी नोटिसेबल। ऐसा कोई भी रिव्यू नहीं आया है कि जिसमें गगन के लिए मेंशन ना हो। ऑब्वियसली कुछ भी परचेज नहीं है क्योंकि अभी हमारी खरीदने की औकात नहीं है। करेक्ट। कि मैं पैसे दे के लिखवा लो। नहीं। हाँ, तो जेन्युइनली लोगों ने लिखा है, आगे से लिखा है, हर कैरेक्टर के लिए लिखा है। कॉलेज रोमांस बिकॉज ऑफ द मीडियम इट वाज ऑन, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस
it had has the humongous audience that it does. So a majority of popularity and love comes from there. But whatever else he's done, he's held his ground as an actor really well. He's been appreciated for his craft. थैंक यू सो मच। तो टैग मेरे को लगता नहीं अभी कभी भी था। उतार दिया। टैग वापस लगाया है। कॉलेज रोमांस में भी अच्छा काम किया, बाकी जगह भी अच्छा काम किया। थैंक यू। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि एक्टिंग करियर स्टार्ट करते वक्त कितना बैकअप प्लान रेडी था आपका? सर बैकअप था ही नहीं सर, कुछ क्या सर बैकअप? इतना अच्छा एक्टर हो तो बैकअप की जरूरत क्या है, मैं तो कहता हूँ। अरे भाई He's been killing it in every performance that he has done. If you've seen his shows, he's done a film as a lead. Why would he need a backup plan? I think you shouldn't. Even if you have, you shouldn't. You just need to do what you're doing right now. बैकअप प्लान इज टू मेक प्लान ए वर्क। Oof! Whoa! Chills! इंटेलेक्चुअल बातें कर देता है ना यार। हज, आपसे जानना चाहेंगे कि एक्टिंग से ज़्यादा आपके मीम्स के वायरल होते हैं, तो आपको वो बॉदर करता है कि मतलब यार नहीं, वो मेरी एक्टिंग के ही मीम है ना। Acting के memes है, sir. उसमें भी तो मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ, मेरे सिंगिंग के मीम थोड़ी हैं। जो सासा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही सासा है। वो चाचा को यही नहीं। अनुज, अभी तक जो रिकग्निशन मिला है वो लगता है कि डिजर्व था या लक था? सर अ लॉट ऑफ इट मेहनत मैंने की है। काम जो मुझे मिला, अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली हैं, ऑफ कोर्स उसमें I don't think luck works without effort, without hard work, without effort. Unless and until he would have put in the effort. सिंपल सी बात है, भाग्य ना मेहनत का गुलाम होता है। अरे मैं आई केम विद द आइडिया कि मैं 60 साल का भी हो जाऊंगा, जब तक मुझे एक्टिंग से मोहब्बत है, मैं जब तक एक्टिंग करना चाहता हूँ, वो अगले 6 साल तक रहे, अगले 60 साल तक रहे, मुझे ऑडिशन मिलते रहेंगे, मैं जाके ऑडिशन देता रहूँगा, काम करता रहूँगा। काम मिलना, बीइंग ऑन सेट, ऑल ऑफ दिस इज बोनस, ऑल ऑफ दिस इज भगवान की मेहरबानी, ऑल ऑफ दिस इज यूनिवर्स वर्किंग फॉर मी। व्हाट आई डू इज आई गेट अ स्क्रिप्ट, आई प्रिपेयर, आई शो अप एंड आई फॉरगेट अबाउट इट। सर एक बार लाइन बोली दोबारा, गुलाम वाली प्लीज। बहुत सही है। सच है, मैं ये सच में मानता हूँ, भाग्य जो है वो मेहनत का गुलाम होता है। रील काटो इस पे यार कोई ऐसे पीछे से। हाँ सर, रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं। Rapid fire, sir. या लास्ट सीन शूट करते वक्त किसकी एक्टिंग फेक लगी आपको? लास्ट सीन शूट करते लास्ट सीन में ये अकेला ही था सर। ये अकेला ही था। लास्ट सीन में सोलो था सर मैं। लास्ट सीन एज इन लास्ट सीन ऑफ द शो। नहीं यार जो मैंने लास्ट सीन अभी जिसमें करा तेरे है, को फेक लगी वो कोई लास्ट सीन बता दे। जब कोई भी चाहे तेरे पिछले साल करा हो, कोई भी शो करा हो, मैं भी शायद वही नहीं कहना लगी। चाह रहा नहीं, ये शो में लास्ट सीन शूट करते वक्त। अच्छा, हम इस तीनों scene का में जो last लास्ट सीन था। हाँ, आप तीनों का लास्ट। अरे सर इतना ओरिजिनल, इतना सर real हमारे scene को जब था। हमने लास्ट सीन शूट किया था मेरे साथ, तो मेरे गूज़बम्स आ रहे थे जब हमने हक किया था छत पे एक दूसरे को। मेरे को तो सर बहुत गूज़बम्स आ magical रहे scene है थे। सर। आई डोंट नो फेक if उसमें you see the show, किसी नहीं, कोई नहीं सर। आप you won't ask this question if you see this show. ओके, किस सीन में आप सच में हंसी नहीं रोक पाए थे? ऐसा कौन सा सीन था जिसमें हंसी नहीं रोक पाए थे? अरे please। अभी we've shot a sketch for his YouTube channel called भूतियापा। और वो लफंगे के लिए लवंगे की प्रमोशंस के लिए भी शॉट अ स्केच फॉर हिज YouTube वीडियो एंड आई थिंक हम लोगों के ब्लूपर्स हमारे लास्ट में कंटेंट से बड़े हैं। और लोग भी देख के उसको बहुत हंसे। हम हंस के पागल हो गए थे। देखा आपने? देखा आपने? हाँ। अरे तो आप समझ गए ना। वो व्हाट्स मोर वायरल, लफंगे सीन या हर्ष की इंस्टा रील्स? लफंगे का सर अभी कोई सीन तो आया नहीं है, तो अभी तो कुछ बता नहीं सकते इसमें और कि क्या सर वायरल है। लफंगे की रील भी कटेंगे तो हर्ष के चैनल पर जाएंगी, तो वहाँ भी वायरल हुई, तो वो दोनों चीजें एक साथ हाँ, वो दोनों ही चीजें उसमें मतलब भी एक्टिंग कर। उसमें भी मैं इंस्टाग्राम पे हु इज मोस्ट लाइकली टू बी लेट ऑन सेट? मी हाँ मी मतलब सेट पे मैं आता हूँ, इंटरव्यूज में हो जाता है। सबसे ज़्यादा ड्रामा सेट पे किस एक्टर ने किए हैं? हम तीनों ने सर। इट्स अ वेरी ड्रामा हैवी शो। बहुत ड्रामा हुआ है इसमें। लास्टली आप तीनों से जानना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? कि लफंगे लफंगे देखो, 6 तारीख को आ रहा है, 6 जून को। Amazon MX प्लेयर पे, वो भी बिल्कुल फ्री। फ्री मजा आने वाला है। थैंक यू। थैंक यू सर।